Hello guys, once again welcome to my YouTube channel Maths Master with Dhruv Gupta. In this video, I will explain you the one question that is the most important question for the exam point of view. This question is also arrived in the annual exams of ninth class in the year 2014, 2015, 2017, 2019, and I am pretty sure that it will already printed in the exams of 2020. So let's start today's topic. But students, I want to tell you that please like my video, share my video, and please subscribe the video and click the bell icon below the video on the right hand side, so that whenever I will come online or post any video on the topic, you will be able to get the solution as fast as you could. And students, if you are liking my video, please comment in the chat box so that I will also be excited to post the videos. So students, let's start. Today's question given to us is that prove that the line segment joining the midpoints of the diagonals of a trapezium is parallel to the parallel sides and equal to half of their difference. बस ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है. इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो ट्रेपीजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट यानी जो बीच के दो बिंदु पॉइंट होते हैं, जब हम उन्हें ज्वाइन करेंगे तो वो किसके पैरेलल होंगे? जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स होंगी उनके तो पैरेलल होंगे. और किसके हाफ होंगे? उनके डिफरेंस के. यानी जब हम बड़ी साइड में से छोटी साइड घटाएंगे उसका हाफ किसके इक्वल आएगा? When we join the line between the midpoints of the diagonal. So the first or you can say that the main aim of that question is to draw the figure correctly. So let's draw. First of all, students, draw a trapezium. It's so small, I will draw a bigger. Let's draw a trapezium. Let's draw. This is the non-equal side. Students, since there is no condition given in the question कि ट्रेपीजियम हमारा आइसोस्केलस है, स्केलिन है, इक्विलेटरल है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें हमेशा ट्रेपीजियम स्केलिन यानी ऐसा बनाना है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होंगी. इस बात को गांठ मार के याद कर लो, ठीक है? तो चलो, ये हमने बना लिया अपना ट्रेपीजियम. ये हमारा बन गया है, क्या बन गया ये हमारा बन गया है ट्रेपीजियम. सबसे पहली बात, ट्रेपीजियम की क्या खास बात होती है? ट्रेपीजियम की ये खास बात होती है कि इसकी ये साइड और ये साइड पैरेलल होती हैं. और स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब क्या होता है? डायगोनल्स मतलब होता है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. ये हमारी फिगर, अगर हमने एक बार प्रूफ वाले क्वेश्चन में फिगर समझ ली तो समझ लो 100% मार्क्स ले लिए. ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया ट्रेपीजियम. अब इन्होंने क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है कि अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. तो मैं क्या करता हूं? मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये मिड पॉइंट लेट कर लेता हूं. तो जब मैं इन्हें क्या करूंगा? जब मैं इन्हें जॉइन करूंगा, ये मैंने कर दिया जॉइन. अब हम करते हैं इनकी मार्किंग. अब हम करते हैं इसकी मार्किंग. इसे हम लेट कर लेते हैं साइड ए, इसे हम लेट कर लेते हैं साइड बी, इसे हम लेट कर लेते हैं साइड सी. ओ, यू कैन से कॉर्नर, नॉट साइड. इसे हम कह देते हैं कॉर्नर डी. ठीक है, तो
अब ये जो बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे। किस पे बाइसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट ओ पे। और AC का मिड पॉइंट हम क्या दे सकते हैं? AC का मिड पॉइंट हमने लेट कर लिया M, और DB का मिड पॉइंट हमने लेट कर लिया N। तो हमारी फिगर हो गई कंप्लीट। इसके आगे बस क्वेश्चन चुटकियों का रह गया है। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आपको प्रूफ लिखना हो, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन और ट्रू प्रूफ। तो इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है AB पैरेलल CD, remember, and M and N are the midpoints of the sides. M किसका मिड पॉइंट है? M मिड पॉइंट है AC का। एंड N किसका मिड पॉइंट है? N मिड पॉइंट है DB का। हमेशा जब भी आप दो चीजें एक साथ लिखते हो तो इसके आगे रेस्पेक्टिवली लिखना है, और जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उसी ऑर्डर में लिखना है। ये हमें क्या चीज है? ये चीज हमें गिवन है। अब मैं लिखता हूं हमें क्या प्रूफ करना है। मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? टू प्रूफ। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है? मेरे को प्रूफ करना है कि जो लाइन मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ट्रेपीजियम के डायगोनल्स को मिड पॉइंट के ज्वाइन करती है, वो हाफ है किसके डिफरेंस के? उसकी पैरेलल साइड्स के डिफरेंस के। यानी मेरे को प्रूफ करना है MN इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ। स्टूडेंट्स प्लीज listen carefully, this question is very important. AB minus CD or DC, it's the same thing. So I hope that up to this point this is clear to you. Now you are seeing here that we are no lead for this question. So first of all mark that this is equals to this, and this is equals to this, because we know that M is the midpoint. M हमारा midpoint है। तो ये क्वेश्चन हम तभी प्रूव कर सकते हैं, मैं बच्चों जानता हूं कि आप लोग मिड पॉइंट पढ़ चुके हो। अगर आपने मिड पॉइंट नहीं पढ़ी है तो उसका भी रिवीजन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ही। तो सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए हमें इसमें बहुत माइन्यूट सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जॉइन CN which meets AB at, let's take a point E. So this is our construction. तो अब मैं क्या करता हूं? मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेता हूं। जब मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगा तो ये कैसी दिखेगी? ये दिखेगी कुछ ऐसी। और मैं इस पॉइंट को क्या लेट कर लूं? मैं इस पॉइंट को लेट कर लेता हूं एज अ पॉइंट E। ये हमने पॉइंट ले लिया E। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन निमट गया, खत्म। 100% मार्क्स मिल गए हमें अगर हमने बस ये चेक कर लिया। PF इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रूफ। अब हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें देखो आप कॉन्ग्रुएंट किन ट्राइंगल्स को कर सकते हो? आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो किन ट्राइंगल्स को? आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, देखो बच्चों मैं यहाँ स्पॉटलाइट भी दिखा रहा हूं आपको। आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को। कैसे? कॉन्ग्रुएंसी के रूल से आप DNC और ENB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा
in triangle, write it the short form tri. In triangle, first triangle is DNC and triangle try E and B. Okay, students. What is the first condition? First condition is that I will mark so that this will become very easy for you to understand. This video is pretty long, so no need to worry. Watch this video till and you will be able to understand the geometry of this topic very nicely. This angle will be equals to this angle. मैं इसे एंगल ले लेता हूं 1 और इसे एंगल ले लेता हूं मैं 2. तो अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल किसके इक्वल है? एंगल 2. और ऑलवेज रिमेंबर दैट राइट कंडीशन इन द ब्रैकेट VOA. What is the full form of VOA? The full form of VOA is that vertically opposite angles. Now, students, come to the second. The second condition is that this angle, write another symbol like double. This angle is equals to this angle. Let mark it as angle number 3 and this as angle number 4. हम किस वजह से ये इक्वल होंगे? ये इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये हमारी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं कि यही लिखना है. डीएनसी में हमने क्या एंगल लिया है? एंगल नंबर 3. अगर हमने एंगल 4 लिख दिया तो हमारे मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो सकते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड एंगल 4, विच कंडीशन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो हमारी दो कंडीशन हमें पता चल गई. अब तीसरी कंडीशन क्या है? ये हमें ऑलरेडी गिवन है. तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है dn इक्वल्स टू bn. किस वजह से? पहली बात तो ये गिवन है और दूसरी बात गिवन के साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि n इज द मिड पॉइंट ऑफ sides sorry of side DB साइड की ये चीज हमारा मिड पॉइंट है. सिंस हमारे पास 3 कंडीशन आ चुकी हैं तो हम किस रूल से? बाय कौन सी कंडीशन से? ओके, आई एम वेटिंग. थिंक. Yes, correct. The condition is ASA congruency. ASA मतलब एंगल साइड एंगल. हमने यहाँ पे एक एंगल का यूज करा है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का यूज किया है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करा है. तो बाय ASA congruency criteria. Yes. What we can say? We can say that our triangle DNC, since I am not having the symbol of congruency on my keyboard, so I will write with letters, is congruent to triangle. Which triangle? We have taken E and B, so we have to write that only. I will show you here the congruency sign. Okay. It's a very good sign, interesting sign, or you can say like this it is made. This equals to और यहाँ पे टेढ़ा है. अगर आपने इसको उल्टा बना दिया तो भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं. तो स्टूडेंट्स
मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट भी कर देता हूँ और साथ साथ में आपको यहाँ स्टैम्प भी लगा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो चलो, अब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अगर हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो डीसी साइड है वो इक्वल होगी कौन सी साइड के, ईबी साइड के। एंड और मैं क्या कह सकता हूं, जो सीएन होगा, जो सीएन होगा वो इक्वल्स टू होगा ई एन के। और मैं कह सकता हूं एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सीई। तो ये हमारी कंडीशन किससे आई है, ये कंडीशन हमारी आई है सीपीसीटी से। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी सारी चीजें इक्वल भी होंगी, सेम एंगल, सेम साइड, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम, ठीक है। तो हमारी ये दो कंडीशन क्या होती हैं, ये दो कंडीशन हमारी प्रूफ होती हैं। अब हम करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हम कैसे करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हम ऐसे करेंगे, आप देख रहे होंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल, which triangle students, in triangle ACE। यहां पे students write here by converse of midpoint theorem। हम जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये बताती है कि अगर अ लाइन running through the two midpoints of any two sides of a triangle, then you can say that it is the line joining is parallel to the third side and equal to its half. Sorry, it's erased by mistake right here. By midpoint theorem in triangle, कौन से ट्राइंगल में, ACE। हम मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, यहां लिख सकते हैं हम सिंस, राइट इन अदर लाइन, सिंस M and N are the midpoints of sides, कौन सी साइड्स का, AC and CE respectively। So हम क्या कह सकते हैं, MN parallel to AE and MN equals to half of AE। Students remember half of AE by midpoint theorem। हम इसे मार्क कर लेते हैं एज इक्वेशन 1, as I will mark here as equation 1। Students, I know that this video is long. Please watch the video till end. You will understand the concept very beautifully। अब मैं इक्वेशन 1 की हेल्प से और गिवन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। तो ये इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाई करता है क्या, ये इंप्लाई करता है दिस, ये इंप्लाई करता है कि जो हमारी साइड AE, since AE is a part of AB, so AE is also parallel to DC because it's a Euclid's axiom that things which are equal to the same thing or parallel to the same thing are equals to one another। So AE is parallel to CD। अब ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाइज करता है कि
ये एम्प्लाई करता है, ये चीज की जो ए ही है वो पैरेलल है mn के, और ए ही पैरेलल है किसके, ए ही पैरेलल है CD के, तो ये CD के पैरेलल हो गया। अब CD किसके पैरेलल है, AB के, तो ये AB के पैरेलल हो गया। ये सब हमारी कंडीशन किससे आई, इक्वेशन 1 से एंड द गिवन कंडीशंस, किससे आई, एंड गिवन से आई। तो ये सारी चीजें हमारी यहां से निकल के आती हैं। तो हमारी पहली कंडीशन तो बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई है, प्रूफ। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। अब हमारी दूसरी चीज आती है। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है कि जो mn है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AE। किसकी हेल्प से, बाय, आई विल मार्क सो दैट यू विल रिमेंबर इट, बाय किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमें इंप्लाइज कराता है क्या, ये हमें इंप्लाई कराता है, इंप्लाइज का साइन बच्चों याद रखना, ये इंप्लाइज साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, कि जो mn है वो इक्वल होगा किसके, हाफ। AE को हम कैसे लिख सकते हैं, AE को हम लिख सकते हैं AB माइनस EB, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि mn इक्वल्स टू है हाफ AB माइनस किसके, किसके बच्चों, CD। कैसे, कैसे, बाय इक्वेशन 1। here it's written, okay, I will mark, it's written here, here it's written. So our second step is also proved. So I hope that this concept is clear to you. I will write it here that it is क्या बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, स्पॉटलाइट दिखाऊं, लो देखो ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, एंड आई एम 100% श्योर, लिसन टू माई वर्ड्स, आई एम 100% श्योर, 100% full marks. Remember my words. Okay, student. Thank you for watching my video till end. So, students, please like my video, share my video, and subscribe my video so that I will able to post more videos to you. So, please watch it carefully and ping me in the comment box if you want a video on a particular topic. Thank you, guys. Bye bye.